Will be fine. How are you? Let's start class. आज 10 जून और आज बुधवार है, पर मैंने कल कहा था कि हिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों को एक साथ पढ़ने पर समझने में आसानी होती है कि एक स्टोरी टाइप सिस्टम है, बहुत सारे यहाँ से सवाल हैं और वो पूछता ही है, तो इसको कॉन्टिन्यूसली ख़त्म कर लें तो अगले विषय में चलें। बाय द वे, हम ये भी सोच रहे हैं, आप लोगों से राय मशविरा लेना चाहूँगा कि वीक में जो करंट अफेयर्स हर दिन चल रहा है 5 डेज, वो तो चलता रहे, पर जो हम हर दिन एक अलग विषय उठाते हैं, मोटे तौर पर क्यों ना 2 विषय को लेकर चला जाए। सपोज करिए कि हिस्ट्री और पॉलिटी का कॉम्बिनेशन रख लें, तो पहले हिस्ट्री और पॉलिटी को फिनिशिंग लाइन दे दें। तो ऐसे समझिए हिस्ट्री थोड़ा सा लंबा है सिलेबस, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हिस्ट्री को रखा जाए और थर्सडे और फ्राइडे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाए, क्योंकि दोनों की बहुत सारी चीज़ें मिलती भी है और दोनों की अंडरस्टैंडिंग साथ बनने में अच्छा भी होता है। तो 3 दिन हिस्ट्री और 2 दिन पॉलिटी रखी जाए, 5 डेज वीकली। ऐसे जब हम ये 2 विषय समाप्त कर लें तो अगला जो 2 विषय है 3 डेज ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी भी लेंदी है, और 2 डेज इकोनॉमी रख लें, तो वो फिर उसके बाद चले। तो क्या होगा, एक सीक्वेंस में पढ़ने से सुविधा होगी, तो ये काम करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, करंट अफेयर्स तो रोज 45 मिनट्स की क्लास है, चलती रहेगी, तो इस पर मैं सोच रहा हूँ आपकी सलाह की हमें ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ सलाह दीजिएगा। और 45 मिनट का जो सोच रहा हूँ ये 3, उससे अच्छा कि पूरे एक 1.5 घंटे का एक स्ट्रीम बना दूँ, एक क्लास 1.5 घंटे का विदाउट ब्रेक। हाँ, वैसे 5 मिनट का बीच में जो है एक हॉल्ट लिया जा सकता है, जहाँ हम आपको स्क्रीन पर नहीं होंगे, पर एज इट इज़ वो कंटिन्यू रहेगा। 5 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट से ज़्यादा ना रखा जाए। तो क्या होगा, 1.5 घंटे का एक शेड्यूल हो जाएगा, तो एक पूरी स्टोरीज, हर चीज़, क्योंकि अब तो स्टोरीज के आधार पर ही कहानी बढ़ेगी, तो डेवलपमेंट होगा, तो ब्रेक नहीं लगेगा। तो इस पर विचार कर रहा हूँ, आप अपने विचार हमें जरूर दें, ठीक है। तो ये रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जरा बोर्ड पे आपका क्लास का हेडिंग डाल दो। जून जीएस फाउंडेशन क्लास, सब्जेक्ट हिस्ट्री। टॉपिक बौद्ध धर्म। ये आपका चल रहा है, ठीक है। भरोसा रखिएगा, आप सबको मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा, 2-3 दिन में सब समाप्त करके शुरुआत कर दूंगा पीडीएफ फाइल का। करंट अफेयर्स का भी मैं यही सोचा हूं आप सभी के लिए, कि जैसे मैं फेसबुक पे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है उनको पीडीएफ फाइल, और फेसबुक पे ऐसे तस्वीर, जो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, चैनल से जुड़े हमारे बच्चे हैं, उन सब को जहाँ तक मीडिया हमारे पास है, हर मीडिया पर मैं उनको भेजता हूँ। जो हर दिन मैं अखबार पढ़ता हूँ, सुबह सुबह आपके पास चला जाता है। आज जैसे 31 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, तो 31 न्यूज़ को मैंने फ्लैश किया, अंडरलाइन भी करता हूँ, उसको पढ़ा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्हें हमारा लिंक नहीं मालूम है वो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। देखिए पेज पर हमारा नंबर है, उस पेज पर जाइए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी समस्याएं भी, और हमारे सारे सोशल मीडिया से जो जुड़ना चाहते हैं तो सारे सोशल मीडिया का मैं लिंक भी भेज दूंगा, और वहाँ जाइए।
तो जब आप पेपर पढ़ेंगे हमारे अंदाज में तो एक, फिर जब मैं आपको पीडीएफ फाइल दूंगा जो मैं अपनी डायरी में करंट अफेयर्स लिखता हूँ, दो, और तीसरा जो मैं ये एनालाइज करता हूँ करंट अफेयर्स वीडियो, वो तीन। जब एक ही चीज़ को 3 लेवल पर आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आपको करंट अफेयर्स ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये चीज़ें, और मेरे जितने सोशल मीडियाज़ हैं सब आप संपर्क में आइए, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उन सब से गुजारिश है कि आप सभी हमसे वार्तालाप व्हाट्सएप पर करते रहिए, जब जैसी ज़रूरत लगे पूछताछ करते रहिए, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो बिल्कुल टच में रहिए। और आपसे गुजारिश भी है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है जो आप ही के लिए है, उस पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और उसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसे कहते हैं ना, सुनील गावस्कर इज क्रिकेट, क्रिकेट इज सुनील गावस्कर, तेंदुलकर इज इंडिया, इंडिया इज तेंदुलकर इन क्रिकेट। तो ये चीज़ें हैं, तो याद रखना है। हम जहाँ थे वहाँ बात करें। हमने बौद्ध धर्म के लिटरेचर को त्रिपिटक कहा, उसको 3 खंड में बांट के दिखाया और उसके बारे में बताया उसकी भाषा क्या थी। हमने बौद्ध धर्म के संदर्भ में गौतम बुद्ध के जो प्रीचिंग लैंग्वेज था यानी कि उपदेश की भाषा, वो भी हमने आपको समझाया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी थी उसमें हमने बताया जो उनके बिलीफ सिस्टम क्या थे। जैसे कहा ना, अहिंसा, अनिश्वरवादी, अनात्मवादी, अभाग्यवादी, कर्मवादी, और एक क्या कहा था कि पुनर्जन्म में विश्वास। तो कर्म से पुनर्जन्म होता है, और बताया था 3 पीढ़ी का संदर्भ। तो ये भी समझ गए। अब मैंने कहा था उनके जो बिलीफ सिस्टम में 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 सेल, त्रिरत्न, ये सब उनसे है। और जो सबसे बड़ा ज्ञान है उनका मध्यम प्रतिपदा, गोल्डन पाथ, मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग। तो ये सब बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये भी बताया था कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में कुछ शब्द हैं जिसका एक निश्चित अर्थ है। जैसे बताया था ना, ग्रह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण, इंग्लिश में वही निर्वाणा लिख दिया जाता है। फिर मैंने कहा उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिए तो उसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। चौथा मैंने कहा जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। तो ये सब शब्द इंपॉर्टेंट हैं। फिर मैंने कहा उनके जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह होते हैं, जन्म के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ग्रह त्याग के लिए, वो मृत्यु को प्राप्त हुए, इस संसार में अवतरित हुए, कार्नेशन अवतार लिए, सबका सिंबल है। ये मैंने आपसे कहा नहीं। अब जो मैं कह रहा हूं उसको गौर फरमाइएगा। अब मैं कह रहा हूं कि उनका जो धर्म था उसके संदर्भ में गौतम बुद्ध, ध्यान देंगे, का जो धर्म था जो चलाए, तो उसमें आम्रपाली भी एक शिष्या बनी। उससे पहले उनकी माँ प्रजापति गौतमी भी उनकी शिष्या बनी। तो ये चीज़ें, पहली शिष्या प्रजापति गौतमी है, फिर आम्रपाली है, ये ध्यान में रखना है। और मैंने कहा उनके शिष्य कौन कौन से थे, उनके समकालीन राजा या उनके काउंटर पार्ट महावीर स्वामी, उनके बारे में विषय किया। मैंने कहा एक बार गौतम बुद्ध बीमार पड़ गए थे तो मगध का राजा बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा, और जीवक उनका इलाज करके उनको स्वस्थ कर दिया। लगभग 6 महीने इलाज चला। अर्थात ये बार बार पूछता है कि गौतम बुद्ध का इलाज किसने किया था, जीवक ने। जीवक कौन था, चिकित्सक था। किसके समय का था, बुद्ध और बिंबिसार के समय। और कैसा था, कौन था, वो भी बताए थे कि आम्रपाली और बिंबिसार से उत्पन्न ये पुत्र था। समझ में आ गई बात, ध्यान देंगे। अब इससे बात को आगे करें। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के संदर्भ में। बौद्ध धर्म इनके मरने के बाद विचारधाराओं के आधार पर 2 भागों में मुख्य रूप से बंट गया था। ध्यान देंगे, एक को कहते थे स्थाविर, बात समझाइए, एक को क्या कहते थे, स्थाविर। स्थाविर ही आगे चल करके एक खास नाम से जाना गया, हीनयान। हीनयान जो थे वो बौद्ध धर्म के मूल शाखा होंगे, ओरिजिनल
रूट वो गौतम बुद्ध को एक महान आत्मा मानते हैं, महान व्यक्तित्व मानते हैं, पर उसे ईश्वर का रूप नहीं देते। तो ये हुए हीनयान। ठीक है, हीनयान पहले क्या कहलाते? स्थावर। चलिए, दूसरी जो एक शाखा धीरे धीरे डेवलप हुई वो गौतम बुद्ध को एक बड़ा अवतार के रूप में देखने लगे, तो अवतारवादी, देवता तुल्य मानने लगे। तो वो उसे क्या मानते? अवतार, कार्नेटेड। तो वो भगवान बुद्ध की पूजा करने लगे। 1st सेंचुरी एडी के आसपास उसकी आदमकद प्रतिमा बना करके मूर्ति पूजा करने लगे। धूप दीप तांबुल जो हिंदुओं जैसा होता है इसमें आ गए। तो ये ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब हम आगे देखते हैं संदर्भ में, तो दो धाराएं बट गई। तो 1st सेंचुरी के आसपास जो है देखते हैं हीनयान और महायान अलग हो गए। तो हीनयान पहले स्थाविर के रूप में जाना गया और महायान जो है पहले महाशंघिक के रूप में जाना गया और महाशंघिक जो है बाद में महायान बन गया। अब आइए विचारधारा के आधार पर बेसिकली तो हीनयान महायान। समय बदला, इन हीनयान से एक और जो है डेवलपमेंट हुआ। हीनयान महायान कुछ भी के लिए और डेवलपमेंट हुआ। एक आया वज्रयान। गौर फरमाएंगे, वज्रयान में जो बौद्ध धर्म से जुड़े भिक्षु लोग थे वो अपने आप को गौतम बुद्ध के तहत देखते हुए कि हम भी उस प्रकाष्ठा पर, उस भक्ति अध्यात्म पर, उस शक्ति पर पहुंच जाए, पराशक्ति दैवीय शक्ति पर। इस ख्याल से देखिए उसमें क्या आ गया कि 5वीं 6वीं शताब्दी में उसमें कुछ जो विकृतियां आ गई। क्या आ गई? तो ये लोग स्त्री पुरुष तो अब संघ में रहते थे, विहार चैत्य में तो रहते थे स्त्री और पुरुष, तो आपस में रिश्ते बनने लगे, रिलेशंस बनने लगे स्त्री पुरुष के बीच। जैसे अगर एग्जाम्पल उठा करके हम देखें तो रामपाल का आश्रम, बाबा राम रहीम का आश्रम, ये जनाब एक है, कौन, क्या नाम है उनका, आशाराम बापू जी का आश्रम, और ऐसे कई, बहुत लोग बोलेंगे जी क्यों लगाए, गलत लगा दिया, चलिए, आशाराम का आश्रम, रजनीश का देखिए। तो इन सब में जो वो लोग लीन हो गए। एक्चुअली बायोलॉजिकल नीड्स अलग चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब हम सार्वजनिक जीवन में किसी के फेस को एक बहुत बड़ा फेस मान लेते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर वो पर्सनल लाइफ का कर रहा है और जब तक लोगों को पता नहीं तब तक तो उसका फेस सही है। जैसे ही पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ पर भारी पड़ जाता है और वो कहीं ना कहीं इमोरल है और हमारे बनाए गए रूप चित्रों से अलग है तो तकलीफ पहुंचना स्वाभाविक है हमारे जैसे देश में। पर अमेरिका में इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बिल क्लिंटन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो। हमारे यहाँ इसका फर्क पड़ता है और पड़ना चाहिए। मोरालिटी मस्ट बी ओबे, अपनी नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। चलिए, सवाल ये, अभी देखिए ना, आज ही अभी न्यूज़ आपको भेजा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसमें एक न्यूज़ है, एक ऑस्ट्रेलिया की रेशर थी, 26 साल के शायद आसपास। रेशर जो थी तो रेस लगाती थी, पैसे कमाती थी। 27-28 रेस में, फार्मूला रेस 1 के टाइम में, कार रेस में भाग ले चुकी थी। लेकिन लॉकडाउन में उसका कोई रेस नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ में आ गई। कहने का मतलब हम लोग से तो कुछ अभी भी रिच ही होगी, बहुत तकलीफ में आ गई। और उसने फिर एडल्ट मूवी में काम करना शुरू कर दिया और बड़ी खुशी से जो है न्यूज़पेपर में लिखते हैं कि मैं अब हर सप्ताह 5 से 10 लाख रुपए कमा लेती हूँ। और माता पिता का भी स्वीकार है। तो देखिए, लॉकडाउन किससे क्या करवा देगा या हमारी नैतिकता का कैसे चरित्र बदलता रहेगा वो समय तय कर लेगा, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि नैतिक बने रहना बहुत बड़ी मानवता है। चलिए बात आगे करें। तो वज्रयान जो थे वो अपने संगठन में स्त्री और पुरुष आपस में रति क्रीड़ा में लगे रहते थे और रति क्रीड़ा के माध्यम से वो चाहते थे, जो एक टाइम होता है सेक्सुअल रिलेशन के बीच, उसको ऑर्गेनाइज्म कहते हैं, यानी इसको हिंदी में चरम आनंद कहा जाता है। वो अलग विषय है पर हमें सब्जेक्ट को समझाने के लिए, तो जो चरम आनंद का विषय तो ऑर्गेनिज्म होता है, स्त्री पुरुष दोनों को होता है, खास करके स्त्रियों के लिए। तो कहते उस क्षण में जो हम सोचते हैं वही हमारे दिलो दिमाग में, तन मन में बैठ जाता है। और वही जो क्षण है उसको अगर हमने एडमिट कर लिया तो हमें पराशक्ति आ जाएगी, दैवीय शक्ति आ जाएगी। ये करते थे।
तो उसके लिए काम करते थे। जैसे बाबा राम रहीम पाप से मुक्ति देते थे, पिता बन करके जाने दीजिए। तो कहने का ये तात्पर्य है बेटा। तो इससे क्या हुआ, गलत संबंध बनते चले गए, हमारे और आपकी नजर में वो गिर गए, हम लोग उनसे दूरी बना लिए और उन्होंने तंत्र मंत्र को अपना लिया। ओम मणि पद्महे, ये उनका सबसे बड़ा मंत्र है, ओम मणि पद्महे, ये तंत्र बना लिया। और उनके जो देवी देवता थे वो हीनयान से जो निकल के आए वज्रयान, उनके देवी देवता जो थे वो डाकनी, पिशाचनी, योगनी, तारा, जो मां तारा है, डाकनी है, पिशाचनी है, योगनी है, ये सब उसके देवी थे, उसकी पूजा करते थे। और वज्र यानी हीरे का वो खासकर पूजा करते थे। तो ये सब चीजें उनमें आ गई, हमसे दूर हो गए क्योंकि वो अनैतिक हो गए। और यही सबसे बड़ा केंद्र नालंदा बन गया था, विक्रमशिला बन गया था समय के साथ। और यहीं पर जब देखते हैं बख्तियार खलजी नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी पर हमला किया बिहार में, तो हम और आप साथ नहीं दिए क्योंकि अच्छा है, आज क्या रहा, बाबा राम रहीम को आप और हम साथ दिए नहीं ना, ठीक हुआ, वही उस वक्त। तो चलिए वज्रयान देख लिया। वज्रयान में 5 चीजों को एक्सेप्ट कर लिया वज्रयान वालों ने। इसको कहते हैं 5 मक्कार। मक्कार मतलब है मांस खाने लगे, मछली खाने लगे, मद्यपान शराब पीने लगे, मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, करेंसी, अब जो है गिफ्ट में लोगों से, व्यापारियों से करेंसी लेने लगे। आज हमारे भिखारी भी क्या कहते हैं, पैसा दे दो, आटा चावल मत दो, बात समझ में आई, करेंसी लेने लगे। और क्या, मैथुन, मैथुन मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशन बनाना, कपुलेट करना, तो मैथुन इसको कहते हैं शुद्ध हिंदी की भाषा में। और संस्कृत में रति क्रीड़ा भी कहते हैं। तो ये उनके जीवन में अनिवार्य हो गया। और उसमें क्या, लड़की जितनी कम उम्र की हो, इन द सेंस ऑफ दैट कि यौवन में हो, तो और ज़्यादा सही होता है। तो ऐसे ये लोग आ गए। तो ये वज्रयान थे जो बौद्ध धर्म के चेहरे को फेडअप कर दिए। चलिए, इनसे कुछ लोग तंग हो गए और फिर उनमें से एक शाखा निकली, सहजयान, वो और लिबरल हुए, तो सहजयान। इन्हीं बौद्ध धर्म से एक शाखा निकली जो चली गई कहां, कश्मीर की तरफ, और उसे कहा शौतांत्रिक, शौतांत्रिक, ठीक है। और वो उधर फैल गया कश्मीर की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ। इन्हीं बौद्ध धर्म से एक शाखा निकली मध्यमिका, जिसको शून्यवाद कहते हैं। और इसी से हुए एक बड़े बौद्ध आचार्य, जिनको आप क्या कहते हैं, नागार्जुना, नागार्जुना। इन्हें हम आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। तो माध्यमिका यानी शून्यवाद, स्वतंत्रतिक, हीनयान, महायान, सहजयान, वज्रयान, योगाचार, ये भी एक निकला। इस तरह से कुल जो है 18 संप्रदाय बन गए। तो बौद्ध धर्म के कुल कितने संप्रदाय बने, 18 संप्रदाय। आपसे पूछता है सवाल, बौद्ध धर्म के मुख्य 2 संप्रदाय कौन से हुए, हीनयान। बौद्ध धर्म अंततः कितने संप्रदायों में बट गया, 18 में बट गया। तो चलिए, ये बात हो गई। कब कैसे बटा हम बताएं, लेकिन अब आइए, जब गौतम बुद्ध डेथ बेड पर थे कुशीनगर में, तो उनके जो प्रिय शिष्य आनंद थे, उनसे कहा कि हे तथागत, ठीक है, अब आपके पास हमारा गुरु कौन होगा, मार्गदर्शक कौन होगा। तो गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द जो कहे वो ये था, ठीक है, आत्म दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। आत्म दीपो भव यानी लाइक ए स्टार, यानी स्वयं अपना प्रकाश बनो, यानी ज्ञान तुम्हारे अंदर है। खुद गौतम बुद्ध कैसे बने, आत्मदीपो भव, खुद से ना। आज हम और आप, अगर आप अपने परिवार का पालन पोषण कर लें, नैतिक आचरण में रहते हुए, अपने मानवता के गुणों को बढ़ाते हुए, समाज के हित में और अपने हित में कार्य करें, तो ये क्या है, राष्ट्रवाद है, ये देश की सेवा है। मानिए ना मानिए, ये देश की सेवा है। आज देखिए, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, हमारे सिपाही भी यही कर रहे हैं, हमारे वो मजदूर भी वही काम कर रहे हैं, जो सड़क बना रहे हैं, जो हमारे घर से कूड़ा उठा के लेके जा रहे हैं। 100 रुपया देने भर से तो बात नहीं हो जाती ना। सवाल है कि वो सब जुड़े हुए हैं जो मनुष्य के बेहतर जीवन के लिए काम कर रहे हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं।
वो सब देश सेवा कर रहा है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा आत्मदीपो भव, दैट इज द लास्ट वर्ड ऑफ गौतम बुद्धा ऑन डेथ बेड। ठीक है, एड्रेसिंग टू द आनंद। आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश। और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के तमाम चीजें नष्ट होने वाला है, एवरीथिंग विल बी डिमाइज वन डे। प्रयत्न के साथ चेष्टा करो। यू हैव टू डू वर्क विद फुल एफर्ट्स इन स्पाइट ऑफ द ऑल थिंग्स विल बी वैनिस्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। बढ़िया जी, गौतम बुद्ध भी चले गए, हम और आप भी समय के साथ चले जाएंगे। तो ये है, तो हर चीज को जाना है लेकिन प्रयत्न करते रहना है, ये था उनका मैसेज। अब आ जाइए, तो गौतम बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म आगे कैसे बढ़े, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो है अब क्या किया गया, संगतियां की गई। तो ध्यान में रखिएगा, जब गौतम बुद्ध मरे तो अजात शत्रु मगध के शासक थे, और गौतम बुद्ध के मरने पर उनके जो लाश को दफनाया गया, आई मीन जलाया गया, उसके जो फूल होते हैं, हड्डियां होती हैं, भस्म होते हैं, कुछ लोग उनके बाल काट के रखे थे, नाखून रखे थे, जो भी, या वो जो कटोरा इस्तेमाल करते, जो तौलिया या चादर रखते थे, या हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें रखते थे, वो सब संग्रह कर लिया गया। मेरे भी पिताजी गुजरे तो उनके जो चादर थे, उनके जूते थे, उनके कुछ टी शर्ट थे, उनके कुछ ऐसे कपड़े भी थे जो ओढ़ते थे, उनकी डायरी थी, सब यादों के लिए सभी हम भाई बहनों ने रख लिए। एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अब इंसान जितना बड़ा होगा उतने तक ये श्रद्धा चलेगी। इंसान का बड़प्पन और हमारी सोच पे डिपेंड करता है। बिल्कुल वैसे ही देखते नहीं है, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तस्वीर लेके चलते हैं, कभी माता पिता का, कभी गुरु जिसको गुरु मानते हैं गुरु जी का तस्वीर लेके चलते हैं। ये एक नियत कर्म है इस धरती पर। तो गौतम बुद्ध की चीज़ों को भी लोगों ने संयोजा। उनके जो दफनाए गए थे उसके जो राख थे वो 8 भागों में लिच्छवी गणराज्य के 8 राज्यों ने लिए, और वहीं से फिर अलग निकल निकल के इतने सारे स्तूपों में लगते गए। तो अब ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध जब मरे तो उनके स्मारक चिन्हों के तौर पर एक स्मारक बनाया गया, जो एक मिट्टी के ढेर जैसा, उल्टे कटोरे जैसा शेप में होता है, जिसे स्तूप कहते हैं। और आज भी पूजा के लिए स्तूप के तौर पर जो है देखते हैं लोग उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो स्तूप, तो स्तूप के ऊपर में एक पेटी होती है, बॉक्स धातु की, जिसमें वही चीजें, या तो दांत होगा, या बाल होगा, या नाखून होगा, या उनके राख होंगे, या हड्डियां होंगी, या उनसे जुड़े कोई चीज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे स्तूप समय के साथ बनते रहे। एक पॉइंट ये, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु लोग जहां रहते थे, आवास, उसे बौद्ध विहार कहते हैं। बिहार नहीं, विहार, यानी आप कहेंगे द रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ बौद्ध भिक्षु लिव, दैट प्लेस इज कॉल्ड विहार। और जहां पर वो पूजा करते थे उसी विहार में पूजा स्थल हो सकता है, या पूजा स्थल कहीं भी हो सकता है, तो उसको कहते थे चैत्य। तो चैत्य क्या है, पूजा स्थल है। सेम फॉर बौद्ध, सेम फॉर जैन धर्म। तो जैन और बौद्ध में पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं, जहां भिक्षु रहते हैं बौद्ध और जैन में, उसे क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, श्रावस्ती के एक व्यापारी थे, नाम था उनका जेत राजकुमार। तो जेत राजकुमार गौतम बुद्ध के लिए एक बड़ा सा फार्म हाउस श्रावस्ती में बनवा के दिया था, तो वहां वो रहते थे। याद रहेगा ना, याद रखिएगा। तो जेत राजकुमार ने इनको फार्म हाउस कहां बना के दिया, यानी आश्रम, तो श्रावस्ती में। याद रखिएगा, जेतवन भी वहां पे था, तो वही है वो। तो कहने का मतलब, आज भी तो रामपाल को, बाबा राम रहीम को लाखों लोग दान पुण्य करते हैं। रजनीश को तो कितने आश्रम लोगों ने बनवा के दिए। राधा कृष्ण स्वामी के कितने आश्रम हैं, लोगों के चंदे से, या कोई बड़ा आदमी है तो 5 एकड़ 10 एकड़ दान दे दिया। ये सब होता रहा है सदियों से, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करें हम गौतम बुद्ध का संदर्भ जो है, कौन आ सकता था भिक्षु संघ में। तो भिक्षु संघ में आने के लिए क्या था, वो नहीं चाहते कि कोई स्त्री आए,
वो आनंद को कहते थे कि अगर स्त्रियों का प्रवेश हुआ तो ये धर्म जहां हजारों साल चलेगा 500 साल में सिमट जाएगा, यानी उसकी सोच खत्म हो जाएगी। चलता तो रहेगा नाम के लिए, कम्युनिस्ट तो आज भी चल रहा है, लेकिन एक्चुअली कम्युनिस्ट कंट्री है कौन बचा, तो ये चीज़ है। तो कहा, फिर भी आनंद के बहुत जिद करने पर उनकी माँ आई। चलिए वो तो है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, 20 वर्ष से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं कर सकता, उसे अल्प वयस्क माना जाता है, ये याद है, माइनर। प्लस दास हो, कोई गुलाम हो, वो अपने मालिक के परमिशन पर ही, कोई कर्जदार हो, कर्ज चुकाने के बाद ही, या जिसका कर्ज लिया है वो अगर आज्ञा दे दे तो वो, कोई स्त्री है तो पति से परमिशन ले या पिता से परमिशन ले, या पति पिता नहीं है तो बेटे से परमिशन ले, नहीं है तो भाई से परमिशन लेकर, उन्हें मर्द से परमिशन लेकर के संघ में आ सकती है। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन थे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हर धर्म के लिए खुला था, हर जाति के लिए खुला था, कोई इशू नहीं था। इन सब के बावजूद भी देखते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ज्यादा आए, क्योंकि दलितों को कोई जाने थोड़े देगा, कर्ज चुकाओ, बाल मजदूर हो वगैरह हो, ये सब चीजें समस्या थी। खैर चलिए, अब कुल मिला के समय समय पर बौद्ध धर्म से जुड़े 4 कॉन्फ्रेंस, अब 5 की गिनती करवा देता हूं, 5 कॉन्फ्रेंस हुए। पुरानी किताबों में 4 ही दिखाएगा, लेकिन अब मानिए 5 कॉन्फ्रेंस हुए, जो कब, कहां, किसके स्पॉन्सरशिप में हुआ, कौन चेयरमैन था उस टाइम में, कौन राजा था, किस प्लेस पे हुआ, किस वर्ष हुआ, ऐसे ही सवाल आएगा। गौर से अब सुनिए, ठीक है। फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस यानी प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन गौतम बुद्ध के मरणोपरांत उसी वर्ष 483 बीसी में हुआ। स्थान था सप्तपर्णी गुफा, ध्यान देंगे, सप्तपर्णी गुफा, गिरिव्रज राजगृह, कैपिटल ऑफ मगध। स्पॉन्सर किंग वॉज अजात शत्रु एंड चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज महाकच्चायन। दैट्स कॉल्ड, महाकच्चायन जो थे उसी को कहते हैं महाकश्यप। तो महाकश्यप या महाकच्चायन एक ही है, और ये किसका नाम था, उपाली का। तो आनंद और उपाली दो जो इनके शिष्य थे, सर्वप्रिय आनंद ही थे। तो उपाली ने नेतृत्व किया, चेयरमैनशिप लिया। क्या हुआ इसमें, 2 पुस्तकें लिखी गई, एक सूत पिटक जिसे आनंद ने लिखा, एक विनय पिटक जिसे उपाली ने लिखा। सूत पिटक गौतम बुद्ध के जीवन से और पूर्व जन्मों से रिलेटेड है, जातक कथा उसी का एक पार्ट है, जिसमें गौतम बुद्ध की 550 से ज्यादा पूर्व जन्मों की, प्रीवियस लाइफ की कहानियां हैं, और उस कहानियों को बेस्ड करके अजंता की गुफाओं में पेंटिंग्स है, वॉल पेंटिंग्स, हॉट क्वेश्चन है। और विनय पिटक में भिक्षु और संघ से जुड़े नियम कानून थे। पॉइंट क्लियर। अब आइए, सेकेंड बौद्ध संगति आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा आफ्टर 100 years later, 483 के बाद 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगति हुई। तो आफ्टर 100 years later दूसरी बौद्ध संगति कहां हुई, वैशाली में हुआ, जो कैपिटल था मगध का एज ए सेकेंड कैपिटल, और शिशुनाग वंश का राजा सेकेंड किंग कालाशोक इसका स्पॉन्सर किंग था, उसके समय में हुआ। और इसकी अध्यक्षता शाबक मीर नाम के बौद्ध विद्वान ने की, साबक मीर। पॉइंट क्लियर। यहां पर क्या हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहां पर क्या हुआ वो ज्यादा कोई असर करने की बात नहीं है। तो ये चीजें, पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए, तो जब देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ, तो एक संदर्भ होगा। वो संदर्भ क्या, जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था ना कि क्या हो, तो अस्थाविर और महासंघिक दो विचारधारा के 2 ग्रुप आगे विद इन बौद्ध धर्म। तो एक अस्थाविर जो बाद में हीनयान कहलाएंगे, और एक महासंघिक जो बाद में महायान कहलाएंगे। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में, 2 संप्रदायों में बट गया, स्थाविर और महासंघिक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड बौद्ध संगति ये 251
BC में आयोजन हुआ। जगह पाटलिपुत्र, कैपिटल ऑफ मगध, एंड हु वाज द किंग? तो अब मौर्य डायनेस्टी थी और मौर्य डायनेस्टी का थर्ड किंग अशोक था। तो अशोका द ग्रेट ऑर्गेनाइज्ड यानी बिकम स्पॉन्सर्ड। देन हु वाज द चेयरमैन? दैट इज द क्वेश्चन। याद रखिएगा, चेयरमैन जो था मोगलीपुत्र तिष्य, ये बौद्ध विद्वान थे मोगलीपुत्र तिष्य, इसी को तिष्य रक्षित भी कह देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और अब क्या हुआ? तो एक नई किताब लिखी गई जो बौद्ध धर्म की टोटल फिलॉसफी के ऊपर था, बौद्ध दर्शन के ऊपर, जिसका नाम है तीसरा अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक तैयार हुआ। तो फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ? तीनों अब तक मगध और मगध की राजधानी में और मगध किंग, और डायनेस्टी लेकिन तीन थी। पहला हर्यक डायनेस्टी अजातशत्रु, दूसरा शिशुनाग डायनेस्टी कालाशोक, तीसरा मौर्य साम्राज्य मौर्य डायनेस्टी और अशोक। तो ये चौथे पर आई। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन 72 एडी 72 एडी में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में हुआ। एक बौद्ध भिक्षु थे पारशु, पारशु नाम के भिक्षु ने राजा कनिष्क को कहा यू हैव टू ऑर्गेनाइज्ड। तो उन्होंने स्पॉन्सरशिप लिया, ऑर्गेनाइज किया, अपने राज्य का संरक्षण दिया और बहुत सारे विद्वान आए। किसने अध्यक्षता की? तो वसुमित्र जो थे वो अध्यक्षता की। वसुमित्र जो थे बहुत बड़े बौद्ध आचार्य थे, स्कॉलर्स, और वो गंधार के रहने वाले थे, यानी तक्षशिला के रहने वाले थे। और कहां हो रहा है? कश्मीर में आयोजन हो रहा है। तो वसुमित्र ने अध्यक्षता की। इसमें क्या हुआ? इसमें क्लियर कट जो अस्थावर थे और जो महासंघिक थे अब फुल्ली डिवाइड होकर दो सेपरेट आइडेंटिटी हो गए। हीनयान कहलाए और महासंघिक महायान कहलाए। देखा आपने, चारों में कुछ बात हुई, चारों के चेयरमैन हैं, चारों के स्पॉन्सर किंग हैं, चारों का पर्टिकुलर प्लेस है, चारों का एक ईस्वी सन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फिफ्थ, 10 साल पहले इतिहासकारों ने एक पांचवा भी जोड़ दिया। एक्चुअली वो हम पढ़ाते थे अलग से हम लोग, लेकिन मान लिया गया कि इट इज सिक्वेंसली फिफ्थ। तो अब फिफ्थ सुनिए। फिफ्थ को देखते हैं तो ये माना जाता है कि 633 के आसपास हुआ होगा। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार ऐसा कह रहे हैं कि 6, ठीक है, 633 और 640 एडी के बीच, यानी 633 से 640 के बीच कभी हुआ। कहां हुआ? कन्नौज में हुआ। स्पॉन्सर किंग कौन था? हर्षवर्धन, जिसे सेकंड अशोका कहा जाता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने ऑर्गेनाइज किया। अब सवाल है कि इसकी अध्यक्षता किसने की होगी? ये चीज है। तो इसकी अध्यक्षता का जिक्र नहीं आता, पर इतना कहते हैं कि कन्नौज में हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किया। पुष्यभूति वंश थे या वर्धन वंश कह लीजिए, ये चीजें। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ध्यान में रखना है। तो 5 बौद्ध संगति का अब तक आयोजन हुआ है। वैसे बौद्ध संगति वाराणसी में भी आज से करीब 7-8 साल पहले हुआ था, पर उसको कोई छठा संगति के रूप में जो है कोई कहते हैं नोमेनक्लेचर नहीं किया गया है। तो ये याद रखिएगा। अब आइए कुछ छोटी छोटी बातों पर, बौद्ध धर्म को इस 10 मिनट में फिनिश करना है, छोटी छोटी बातों पर। पूछेगा बुद्ध का वर्षाकालीन निवास, तो बिंबिसार ने एक फॉरेस्ट यानी क्या कहते हैं वो फार्म हाउस बना के दिया था, वेलुवन। ध्यान देंगे मगध। अब देखिए कॉमन सारी बातें हो गई, अब जो छिटपुट सवाल है उसको संग्रह करते हैं बौद्ध धर्म से। बिंबिसार ने जो गौतम बुद्ध को फार्म हाउस बना के दिया था, आश्रम, उसका क्या नाम था? वेलुवन, जो मगध में ही था। और जेत राजकुमार ने जेतवन बना के दिया, जो श्रावस्ती में था। ठीक है, तो श्रावस्ती में था। और वर्षाकालीन आवास वो कहां बिताते थे? तो वेलुवन में बिताते थे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम भोजन, अंतिम भिक्षा कहां ग्रहण किया? तो याद रखिएगा, सुअर पालने वाले एक व्यक्ति सूकर माधव के यहां अंतिम भोजन किया, जिसे चुंद या कुंद नाम से भी जाना जाता है। उसी के बाद फूड पॉइजनिंग हुई और डेथ कर गए। तो ये है। अब आइए अगला पॉइंट बनता है, वज्रयान जो शाखा थी उसका जो मुख्य पुस्तक है उसका क्या नाम है? मंजूश्री मूलकल्प। ये वज्रयानियों की सबसे बड़ी
पुस्तक है, जो तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। 5 मक्कार जो मौ से शुरू होता है विश्वास करते थे। अब आगे हम कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में यहां तक आगे। अब ध्यान देंगे गुप्त काल में आकर के हिंदू धर्म सनातन धर्म ने बौद्ध धर्म के संदर्भ में गौतम बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मान लिया। तो गौतम बुद्ध बिकम द 9th कार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इन गुप्ता पीरियड बाय सनातन धर्मी। तो ये चीजें हैं। और 9वां अवतार हो गए, 10वां अवतार कल की होना है। अब महायानियों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो होगा किस नाम से? मैत्रेयी बुद्ध, जिसमें वो सफेद घोड़े पर आएंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध जो अभी स्वर्ग लोक में है, उस गौतम बुद्ध का क्या नाम है? तो हम क्या कहते हैं? उस बुद्ध का नाम है आपका अभिताशु। तो अभिताशु है। बुद्ध के पूर्वज क्या कहलाते? बुद्ध कोंकण कहलाते। अब आइए, अब हमारे पास जो है और छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चन पर उस पर ध्यान देते हैं। जैसे मैंने कहा, संघ में जब कोई प्रवेश पाता था, बौद्ध संघ में प्रवेश, तो एंट्री के लिए जो रिचुअल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसंपदा। उपसंपदा यानी निकट आना, संघ में आना, उपसंपदा होता। अब ध्यान में रखेंगे, बौद्ध संघ में कोई भी बात को मानने के लिए लोग अपना प्रस्ताव देते थे। तो प्रस्ताव को अनुसावन कहते थे। प्रपोजल, बिल जैसे कहते हैं, प्रपोजल, अनुसावन। और प्रस्ताव 3 स्तर पर पास किए जाते थे, तब जाकर के वो लागू होते थे। काफी डेमोक्रेटिक तरीका था। दूसरी चीजें, हीनयान महायान आप समझ गए। गौतम बुद्ध ने कहा कि बिना कारण कोई भी चीज का जन्म नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। सुनील सर भी है तो उसका भी एक कारण है। अगर ये वायरस भी आया है तो उसका भी एक कारण है। कोविड के होने का, सार्स के होने का, मार्स के होने का, H1N1 के होने का, चिकनगुनिया के होने का, जीका के होने का, स्पेनिश फ्लू के होने का एक कारण होता है। जो भी इस संसार में है उसका कारण है, ऐसा वो कहते हैं। इसको उन्होंने कहा प्रतीत्य उत्पद समुत्पदा, यानी वो कह रहे हैं प्रतीत्य समुत्पाद, यानी बिना कारण कुछ उत्पन्न नहीं होता और कारण समाप्त होने के बाद उसका अस्तित्व भी नहीं रहता। कोरोना का भी कोई कारण होगा और कारण खत्म हो जाएगा तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हमारे और आपके जीवन में कभी कभी दुख आते हैं, बार बार दुख आते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप इसे दुख के रूप में लेते हैं या संघर्ष के रूप में लेते हैं। यह आप पर, हम पर डिपेंड करता है। तो दुख होता है तो क्या होता है? मजबूत करके जाता है, एंटीबॉडी तैयार करके जाता है भविष्य के लिए। बच्चों को हम दुख देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, BCG का, रोटा वायरस का, क्या क्या नहीं, इन्फ्लुएंजा का, पूरे 5 साल में 15-20 टीके लगा देते हैं। बच्चे को हर बार सुई लगने पर तकलीफ होती है। क्यों? ये भविष्य के संघर्ष के लिए तैयार करते हैं कि भविष्य तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे इंसानी भविष्य के संदर्भ में आप समझ लीजिए। तो आप इसे दुख मनाइए या सुख मनाइए, ये तय है। तो सवाल है, कोई भी चीज सुख है या दुख, ये उसके आउटपुट पे, रिजल्ट पे डिपेंड करता है। कड़वी दवा निगल लेते हैं, करेले का जूस पी लेते हैं, काढ़ा पी रहे हैं, और उसका सुख होता है मेरे को कोरोना नहीं हुआ। नहीं, यही चीज है। चलिए अब आगे बात करें। अब होता है हमारा कि हम देखें तो इनके कई सारे अनुयायी थे गौतम बुद्ध के। उदयन था, उदयन आप भी जानते हैं वत्स राजा था, अजात शत्रु भी था, बिंबिसार तो अपनी 10 रानियों के साथ, और चंड प्रबोध भी अपनी कई रानियों के साथ जो है, जो उज्जैन का राजा था, अवंती का, इनका शिष्य बना। शिष्य बनना अलग चीज है, ठीक है, और भिक्षु बन जाना, शिष्य के बाद वो भिक्षु जीवन में यानी बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश कर गए। तो एक गृहस्थ होता था जो आप बौद्ध धर्म की चीजों को अपनाते हुए गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, और एक होता था भिक्षु का जीवन। तो ये चीज है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कायत्सर्ग मुद्रा का मतलब क्या हो गया? जब काया उत्सर्ग कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं, तो लेटे हुए हैं, उसको कहते हैं। तो याद रखना है, वेदों में जो विश्वास न करे नास्तिक है। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि ईश्वर में जो विश्वास नहीं, उसके लिए अनिश्वरवादी है, एथिस्ट है। तो देखा आपने ये धर्म कैसा है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा उनकी जो पत्नी यशोधरा थी,
गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उन्हें 3 अन्य नाम से भी जाना जाता है। यही सवाल यूपीएससी पूछता है। वो 3 अन्य नाम कौन है? बिंबा, गोपा और भद्रकक्षा। तो याद है, भद्रकक्षा, बिंबा, गोपा, ऑल 3 नेम्स ऑफ यशोधरा। ये ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर? तो याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने आज आपको गौतम बुद्ध की पूरी कहानी पूरी कर दी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की ये पूरी कहानी आपने सुन लिया। सवाल इसी पर आएंगे, पीडीएफ फाइल हम भेजेंगे, तो 4 दिन इंतजार करिए, मैं सिस्टमेटिक हो जाऊं। ठीक है, आपका कोई सवाल हो पूछते रहिएगा। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे क्या? जैन धर्म। तो अब बौद्ध धर्म के संदर्भ में कुछ बातों को सुनिए। बौद्ध धर्म में स्तूप जो है, इसका संदर्भ है उनकी मृत्यु का स्मारक चिन्ह है। समय के साथ अनेक राजा हुए, जैसे कनिष्क हुआ, ठीक है, जैसे हर्षवर्धन हुआ, जैसे अशोक हुए। तो ये सब बौद्ध धर्म के लिए काफी काम किए। उदाहरण स्वरूप हम देखें, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, वो हिंदू धर्म था सनातन, लेकिन अपने जीवन के अंतिम घड़ी में दिगंबर जैन धर्म को अपना लिया और पद का, राज्य का त्याग करके चला गया चंद्रगिरी पर्वत, मैसूर, वहीं पर संथारा यानी इच्छा मृत्यु ले लिया। उसका बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को अपनाया। जो हिंदू धर्म के तहत एक नागाओं की जाति होती थी, आजीवक संप्रदाय के भिक्षु लोग जो होते थे वो नग्न रहते थे, गुफाओं में रहते थे, आम लोगों के बीच नहीं रहते थे। तो उस आजीवक संप्रदाय को अपनाया। उनका बेटा जो अशोक हुआ, वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। महायान शाखा बौद्ध धर्म है, अशोका द ग्रेट। अशोक का जो बेटा होगा दशरथ, वो दशरथ जो है हिंदू धर्म को अपनाएगा, और उसका जो एक पोता होगा संप्रति, वो जैन का श्वेतांबर धर्म को अपनाएगा और अंत में फिर हिंदू धर्म में आएगा दूसरा बेटा, पोता। तो ये आपने देखा, एक ही वंश, 5 पीढ़ी, 5 अलग धर्म मायने रखते। ये भारत की धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस सिस्टम है, ध्यान में रखेंगे, याद रखना है। अब अशोक आगे चल करके बौद्ध धर्म में अपने विश्वास को शो करने के लिए उसने सांची का स्तूप का निर्माण किया, जो ईंट से बना हुआ था, जो आज मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, ईंट से बना हुआ है। और आगे चल के कुषाण राजा हुए, अन्य राजा हुए, उसके चारों तरफ रेलिंग लगवा दिया। रेलिंग जो चारों तरफ लोग घूमते हैं ना, मंदिर वगैरह, मूर्ति के प्रदक्षिणा करते हैं, तो प्रदक्षिणा मतलब होता है कि हम इस कायनात की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जैसे पृथ्वी घूम रही है, जैसे चांद घूम रहा है। ये सिस्टम सब जगह है, लोकल से लेके वोकल तक। तो प्रदक्षिणा पथ था, तो उसके चारों तरफ रेलिंग लगवा दिया। रेलिंग को वेदिका कहते हैं, ठीक है, वेदिका कहते हैं। फिर आगे कोई राजा आया, उसको पत्थर से बनवा दिया, गेट बना दिया, और ऐसे ही बढ़ता रहा। ठीक है, तो आज इतना। अब हम जैन धर्म आफ्टर 10 मिनट्स लेटर इन सेकेंड